हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और आज का ये जो प्रैक्टिस सेट है, यहाँ पे आज आपको बहुत ही अलग टाइप के क्वेश्चन संस्कृत के देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है और बेसिकली जो संस्कृत का आपका फर्स्ट चैप्टर रहता है, क्वेश्चन वहीं से है, सारी चीज़ें वहीं से है। लेकिन हो सकता है आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि इसके पहले मैंने ऐसा प्रैक्टिस सेट नहीं कराया है, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कराए। तो थोड़ा सा आज डिफरेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सबको गुड मॉर्निंग। एंड ठीक है, लाइव चैट में रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए। चलिए देखते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, पाली और संस्कृत किस काल की भाषा है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल की, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल की, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल की, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे देख लेते हैं, पाली और संस्कृत जो है ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल की भाषाएं हैं। भरत मुनि के अनुसार प्राकृतिक भाषाएं हैं कितनी? 7, 10, 12, 5। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर है 7। उच्चारण अवयव अवयव नहीं है, इनमें से जो नहीं है वो बताना है आपको। वाग्यंत्र, नासिका विवर, स्वर यंत्र, कर्ण। मतलब कि जो हम उच्चारित करते हैं कोई भी शब्द, उसमें जो यूज़ होने वाले हमारे अंग होते हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पे सही उत्तर जो होता है कर्ण। कान जो है वो सुनने का काम करता है, उच्चारण में जो है कान का कोई रोल नहीं होता है। इनमें से किस कंठ पिटक कहते हैं? किसे आपको बताना है कंठ पिटक कहेंगे? वाग्य यंत्र को, नासिका विवर को, कंठ मार्ग को, या स्वर यंत्र को? ये सारे वोकल ऑर्गन्स हैं आपके। उत्तर होगा यहाँ पे सही आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वर यंत्र को कंठ पिटक कहते हैं। कंठ ध्वनि नहीं है, इनमें से जो कंठ ध्वनि नहीं है वो बताना है। अ, ख, ह, च। अकु विसर्जनीय नाम कंठ, ये सभी को रटा होगा, पहला ही जो है सूत्र है ये। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अ भी है, ख भी है और ह भी है। तो बचता क्या है आपका? च जो है वो कंठ ध्वनि नहीं है, इसका उच्चारण स्थान कंठ नहीं है। वैदिक संस्कृत भाषा में मूल ध्वनियाँ हैं कितनी? तो यहाँ पे आपको वैदिक संस्कृत भाषा की बात पूछी जा रही है। 52, 26, 21 या 48? और उत्तर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, 52 मूल ध्वनियाँ बताई गई हैं। जिसके उच्चारण में वायु मुख विवर से निर्बाध बाहर निकलती है वह क्या कहलाता है? व्यंजन, स्वर, अंतस्थ, ऊष्म। बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है उच्चारण में वायु जो है, सही उत्तर होता है वो स्वर कहलाते हैं, जिनका उच्चारण मुक्त रूप से हो जाता है। बाह्य प्रयत्न नाद का दूसरा नाम क्या है? तो आपको ये नाद जो शब्द यूज होता है आपके ध्वनि विज्ञान में, उसका दूसरा नाम क्या है? अघोष, घोष, श्वास, संवार। और सही उत्तर होगा आपका घोष। ब्राह्मी लिपि है क्या? वैज्ञानिक लिपि है, सामान्य लिपि है, ईश्वर प्रदत्त लिपि है, या इनमें से कोई नहीं? तो ब्राह्मी लिपि जो है एक वैज्ञानिक लिपि है। उष्ट्र का ऊंट ध्वनि परिवर्तन की दिशा है क्या? यानी जो उष्ट्र जो शब्द का प्रयोग होता है, उसको जब ऊंट बोला जाने लगा तो यहाँ पे ध्वनि परिवर्तन क्या हुआ, किस दिशा में हुआ है? लोप, आगम, विपर्यय, अनुनासिकता। क्योंकि जो भाषा का विकास, शब्दों में परिवर्तन हुए हैं समय समय पे, स्थान स्थान के हिसाब से हुए। जैसे अब देख लीजिए उष्ट्र है, अगर तो बात करते हैं ऋग्वेद काल में जो आपका था आर्य थे, वह जो शीतोष्ण प्रदेश में थे, ठीक है, वहाँ पे वो उष्ट्र शब्द यूज करते थे भैंसे के लिए। भैंसा एक वहाँ पे जानवर भूरे रंग का जो पाया जाता है, उसको वो उष्ट्र कहते थे। लेकिन वही जब गर्म स्थान पे आए तो वहाँ उन्होंने ऊँट देखा, जो वाकई में ऊँट जिसको हम आजकल कहते हैं, तो उसे देखा तो उन्हें भी वो उष्ट्र ही कहने लगे। तो अभी क्या है कि जगह जगह पे भी इस तरह से या समय समय के हिसाब से भी शब्दों के अर्थों में परिवर्तन हुए हैं। यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुनासिकता। यानी ये ऊँट हुआ तो ये क्या हुआ, इसमें अनुनासिकता इसमें नहीं थी, इसमें आ गई है। पाली भाषा थी विद्वानों की, शिक्षितों की, जन सामान्य की, अशिक्षितों की? और सही उत्तर होती है जन सामान्य की भाषा थी पाली।
ध्वनि नियमों का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? अर्थ विचार के अंतर्गत, रूप विचार, ध्वनि विचार, लिपि के अंतर्गत। ध्वनि के जो भी नियम हैं उनका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाता है, ध्वनि विचार के अंतर्गत। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल माना गया है कब से कब तक? 1000 ईस्वी से अब तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 100 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, या 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं उत्तर जो आपका सही होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1000 ईस्वी से अब तक। भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन है किसकी देन? प्राचीन काल की, मध्यकाल की, आधुनिक युग की देन, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, वैज्ञानिक अध्ययन की बात आ रही है। भाषा तो हमेशा से थी, जब से भी इंसान जब बात करता था, कम्युनिकेट करता था, तो किसी न किसी तो भाषा में ही करता, लेकिन उसका जो वैज्ञानिक रूप से प्रॉपर हम अध्ययन करते हैं वो आधुनिक काल की देन है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, आधुनिक युग की देन। व्यक्ति बोलते समय सेवक, देखिए सेवक लिखा है, बहुत लोग इसको सेवक पढ़ते हैं, ये ध्वनि परिवर्तन कर लेते हैं किस कारण से? इसका कारण क्या हो सकता है? अज्ञानता के कारण, आत्म प्रदर्शन के कारण, सादृश्य के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो जब ये प्रश्न आप पढ़ते हैं, साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, बाल विकास वगैरह में पढ़ते हैं ऐसा ही कुछ प्रश्न, तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आपको मिलते हैं ऑप्शंस में। लेकिन यहाँ पे जो ध्वनि विज्ञान है उसके हिसाब से और जो उसकी पूरी हिस्ट्री है उसके हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ पर आत्म प्रदर्शन इसका सही उत्तर हो जाता है। आत्म प्रदर्शन के कारण व्यक्ति क्या करता है, कई बार बोलते वक्त परिवर्तन कर लेता है, ठीक है, यानी कि शुद्ध वो ऑलरेडी रहता है, वो उसको अशुद्ध कर लेता है, ठीक है। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की है, प्लेटो की, बाबूराम सक्सेना की, या मंगलदेव शास्त्री की? और उत्तर सही होता है आपका इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी, बाबूराम सक्सेना जी की। केवल वैदिक संस्कृत में पाया जाने वाला लकार है कौन सा? कौन सा लकार इनमें से है जो सिर्फ वैदिक संस्कृत में पाया जाता है? ऑप्शंस देख लीजिए, लट, लुट, लिंग, लेट। और सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, लेट लकार जो है ये सिर्फ आपको वैदिक संस्कृत मिलेगा। वर्तमान में संस्कृत जो हम पढ़ रहे हैं उसमें लकारों की संख्या 10 होती है, जिसमें लेट लकार अवेलेबल नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है। भारतीय भाषा वैज्ञानिकों में गणना नहीं होती है किसकी? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की, प्रोफेसर देवेंद्र नाथ शर्मा की, ब्रील महोदय की, या डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री की? और सही उत्तर होता है इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रील महोदय की। भारतीय भाई के नाम से ही समझ में आ रहा है कि भारतीय भाषा वैज्ञानिक जो है वो नहीं है। देखेंगे अगला प्रश्न, भाषा विज्ञान के प्रधान विषयों के अंतर्गत नहीं है क्या? अर्थ विचार, वाक्य विचार, लिपि, रूप विचार। एक बार सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, आप लोग लाइक करते हैं अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, तो कर दिया करिए प्लीज़। चलिए देख लेते हैं उत्तर जो सही होता है इस प्रश्न के लिए, वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, लिपि। भाषा उस स्पष्ट, सीमित तथा सुगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के हेतु निर्धारित करती है। ये एक परिभाषा किसने दी है? स्वीट ने, क्रोचे ने, भोलानाथ तिवारी ने, या इनमें से किसी ने नहीं? चलिए देखेंगे उत्तर क्या होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, क्रोचे ने ये परिभाषा दी है कि भाषा वो स्पष्ट, सीमित और सुगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना हेतु निर्धारित करती है। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था, क्वेश्चन आज बहुत डिफरेंट लाने की कोशिश थी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। और आज शाम को आपको स्केड्यूल मिलेगा कि क्या जो है 1 सितंबर से हमारा स्केड्यूल रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट चलेंगे, कौन से नहीं चलेंगे, कौन से एग्ज़ाम को हम टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि सारा एक साथ नहीं रखना है वरना हौच पौच हो जाता है, ये भी वो भी ऐसा नहीं। तो एक जो है वेल डिसाइड आपको स्केड्यूल आपको शाम को 5 बजे प्रोवाइड कराया जाएगा। प्लीज़ एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।